नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऐसे शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमरावती से पीएम मोदी बोले, पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार पर थे, हमने परंपरा बदली। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू। अगस्त में 5 बड़े बदलाव का बचा, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम, CKYC 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम भी लागू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम जैसा हमला, आतंकियों ने ईंट भट्टा मजदूरों के नाम पूछे, 2 हिंदुओं को अलग करके गोली मारी, हुई मौत, दोनों छत्तीसगढ़ के निवासी। 8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी, पेपर लीक शिक्षा घोटालों पर छात्रों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, इस बार ईवीएम में नजर आएगी नेताजी की रंगीन तस्वीर, आयोग ने किए हैं कई बदलाव। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी प्रकरण, आरोपी प्रमोद नौटियाल को भेजा गया जेल से, आरोपी की संपत्ति की होगी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय पर अहम चर्चा हुई है। इस दौरान जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर भी मंथन हुआ। पीएम मोदी के सेवा, सुशासन और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने पर भी इस मीटिंग में बात हुई है। साथ ही साथ और मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के संकल्प को साकार करने पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम साय, संगठन और सरकार के समन्वय पर हुई बातचीत। लगातार हो रही मानसून की बारिश के बीच जहां एक ओर ट्रैफिक पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था संभालने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सोना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पौधारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कहा है कि आज बड़े बड़े घरों और इमारतों में लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवा और बढ़ते प्रदूषण का असर पर्यावरण पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने हरियाणा के लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने सोशल पुलिसिंग के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 200 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी ने मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। साइबर सेल और थाना पुलिस ने CIR पोर्टल, तकनीकी ट्रैकिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय के जरिए मोबाइल बरामद किए।
मानगांव के लिए उनको लाखों को वापस मिले। गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी और सीआईएल पोर्टल में जो डिटेल्स आए थे उसके आधार पर आज लगभग 200 मोबाइलों को उनके जो वास्तविक धारक उनको दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज दौरा करेंगे। केपी ग्राउंड में करेंगे छात्र संवाद में शामिल होंगे राहुल गांधी। बता दें कि शिक्षा घोटालों और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से संवाद करेंगे। पूर्वांचल के कई जिलों से छात्रों के शामिल होने का दावा। लखनऊ से खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज दौरा करेंगे। केपी ग्राउंड में करेंगे छात्र संवाद में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा घोटालों और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। पूर्वांचल के कई जिलों से छात्रों के शामिल होने का दावा। श्रावस्ती से खबर, नहर में उतराता मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। हरदत्त नगर घेरन थाने के बदला चौराहे निवासी है मृतका। रिश्तेदारी में वटेरा के कोरियन पुरवा गई थी। मृतका कोमल चौच के दौरान पैर फिसलने से नहर में डूब गई और किशोरी सोनवा थाना पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनवा थाना क्षेत्र में सरयू नहर में उतराता पाया गया शव। सीतापुर से खबर, जहां पर आम के बाग में युवक का शव मिलने से सनसनी। गाजियाबाद से 3 दिन पहले ही घर लौटा था 37 वर्षीय पंकज कुमार। परिवार लखनऊ गया था, घर पर अकेला था युवक। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची महमूदाबाद पुलिस। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए अहम साक्ष्य। सीतापुर से खबर, आम के बाग में युवक का शव मिलने से सनसनी। गाजियाबाद से 3 दिन पहले ही घर लौटा था 37 वर्षीय पंकज कुमार। परिवार लखनऊ गया था, घर पर अकेला था युवक। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची महमूदाबाद घर पर अकेला था युवक। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। महमूदाबाद पुलिस फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए अहम साक्ष्य। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की वजह बनी रहस्य, हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस। रिपोर्ट का इंतजार। महमूदाबाद शेखावापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बुलंदशहर से खबर जहां पर छात्रा चारू कश्यप का शव पहुंचा शमशान घाट। परिवार के लोग शव लेकर अस्पताल से पहुंचे शमशान घाट। विधि विधान से हो रहा है चारू कश्यप का अंतिम संस्कार। भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित है शमशान घाट। नोएडा से खबर जहां पर निवेश के नाम पर 48 लाख रुपए की साइबर ठगी। बता दें कि 2 लोगों से साइबर ठगों ने खाते में ट्रांसफर कराई रकम। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर पीड़ितों की रकम उड़ाई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल में जुटी। संदिग्ध खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नोएडा से खबर, निवेश के नाम पर 48 लाख रुपए की साइबर ठगी। रामपुर में जुआ का कारोबार जोरों पर। अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है जुए का कारोबार। पुलिस ने जुए के अड्डों पर छापेमारी की। जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को पैसों के साथ पकड़ा। बता दें कि जिनके कब्जे से करीब 1,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को पैसे के साथ पकड़ा। रामपुर में जुआ का कारोबार जोरों पर। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भी हो जाए, जोश बना रहना चाहिए ना। अब भी ऊपर आवाज नहीं आ रही क्या? अब भी नहीं, वो ऊपर वालों से पूछ रहा हूं मैं। आ रही है आवाज? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा मैया की, गंगा मैया की। आज युवा शक्ति संवाद के इस अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित आशुतोष शर्मा जी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इसका सुंदर आयोजन किया है, युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विक्रम भुल्लर जी,
युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री द्वय श्री मुलायम सिंह जी, दीप सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर श्री राजीव शर्मा जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रतिभा मेहता लूथरा जी, गौरव कौशिक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी चौहान, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री श्यामवीर सैनी जी समेत सभी आए हुए, हमारे सभी दायित्ववान सभी महानुभाव, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, बड़ी संख्या में आए हुए विभिन्न विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधि, महाविद्यालयों विद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज से, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, और कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में जो पूरा का पूरा भगवामय हो रहा है, सबके सर पर पगड़ी बंधी हुई है, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और सच कहूं तो आप जैसे युवा ऊर्जावान साथियों के बीच में जब भी मैं आता हूं, मैं स्वयं भी ऊर्जा से भर जाता हूं। आप सबसे बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप सभी युवाओं के चेहरों पर जो मैं चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास देख रहा हूं, वो इस बात का साक्षी है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को न केवल आधुनिक ज्ञान दिया, बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया, और इस शैक्षणिक संस्थान से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है, और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहाँ से नहीं निकलता है, बल्कि वो चरित्र, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर यहाँ से निकलता है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। और आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई, इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से
पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। वो आप देखिए, कल का उनका वीडियो कितना भावुक करने वाला वीडियो है, जो उन्होंने हमारे सामने एक विचार, एक संदेश युवाओं के नाम दिया है। उन्होंने सारे लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हुए कहा कि ये युवा बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको संभलने का मौका देना चाहिए भाइयों बहनों। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की युवाओं के लिए सोच है। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आज देश का नेतृत्व एक अभिभावक के रूप में कर रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हमारे युवाओं के पास सपनों को सच करने की अपार क्षमता है, बस उन्हें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। उनको सहायता करने वाले, सहयोग करने वालों की जरूरत है और इसी सोच के साथ युवाओं को और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने आज लाखों युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। मेक इन इंडिया ने युवाओं को निर्माण और नवाचार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से अवसरों की दुनिया युवाओं के सामने खोल दी है। तमाम अवसर आज युवाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको स्किल मिल रही है। इसी प्रकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ने खेल संस्कृति को भी नई पहचान दी है। आज भारत के खिलाड़ी दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। दिन रात अनवरत हम कर रहे हैं। हमारा और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बाराबंकी से, जहां पर काकोरी कांड की स्मृति में 8 अगस्त को लखनऊ में सांची विरासत के तत्वाधान में विराट कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने जिले की संस्था सांची विरासत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संस्था देश की साझा सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रही है। मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 49वें सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्षेत्र के कुछ लोगों ने वार्ड के पार्षद पर नगर निगम के धन के दुरुपयोग और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। वहीं पार्षद और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया। मामला मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 49 का है, जहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्षी हालत में मौजूद पुरानी सड़क को उखाड़कर नई सड़क बनाई जा रही है, जबकि क्षेत्र के बंद पड़े नालों की सफाई नहीं कराई जा रही है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या बनी रहती है और प्राथमिकता नालों की सफाई होनी चाहिए। में जहाँ पर मैदान वाली मस्जिद है,
यहाँ पर काफ़ी नवाजी लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं नईम और पप्पू, वो सड़कों का निर्माण जबरन करा रहे हैं और गलत तरीके से करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि नगर निगम में टेंडर के मुताबिक मरम्मत के लिए यहाँ पर 8 लाख रुपए टेंडर में पास हो भी चुका है। इसके अलावा भी पप्पू जो इन सड़कों पर निर्माण की ज़रूरत नहीं है, उन सड़कों पर निर्माण कराने के लिए बराबर टेंडर लगा रहे हैं और नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन लोगों की मिलीभगत से पप्पू नईम अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के मारवाड़ी विद्यालय के पास सब्जी मंडी में दुकान में आग लगी है। सूचना को तत्काल फायर स्टेशन लाटूस रोड से 2 गाड़ी और फायर स्टेशन कर्नलगंज से एक वाटर टेंडर को घटनास्थल पर पहुंचाया गया है। बंद दुकान में आग लगी थी। तत्काल ताले को खोलकर एक डिलीवरी होज पाइप के माध्यम से आग को अल्प समय में ही बुझा लिया गया। अगल बगल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए, आज खबर गाजीपुर से, जहां पर श्रावण मास पर निकलने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर गाजीपुर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। महाहर धाम में कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एरज राजा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। आज हम इसके साथ द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया गया और ये एक तो आपको पता है कि सावन का महीना है और इसमें जो भी है कांवड़ियों का मूवमेंट रहता है, तो उनको एक सुव्यवस्था दी जा सके, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे समीक्षा की है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो पर्यटन विभाग द्वारा कार्य हो रहे थे वो सभी कार्य जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को इस घटना से आक्रोशित हजारों की संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य हाईवे पर जाम लगा दिया और कांड थाने का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी मुख्य आरोपी के हाफ एनकाउंटर के बाद फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां पर रणजी क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी ने अपनी मां की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और कथित फर्जी डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनकी मां का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास मान्य मेडिकल डिग्री नहीं थी और जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उत्कर्ष द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि केडीए की जांच में संबंधित अस्पताल पिछले 2 वर्षों से बिना स्वीकृत नक्शे से अवैध रूप से संचालित है। उन्होंने सीएमओ कार्यालय पर मामले में समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। गंभीर है। मेरी माताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी 22 जुलाई 2025 को। उसके बाद जब मैंने उनके कागजों की जांच कराई तो कोई भी समस्या नहीं पाई गई थी। फिर मैंने उक्त डॉक्टर की जांच कराई तो पता चला डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के पास कोई डिग्री का ब्यौरा नहीं मिला। मैंने डीएम साहब से भी शिकायत की, उन्होंने जांच के आदेश दिए, पर सीएमओ जो हरिदत्त नेमी उनके पास मैं जांच के आदेश को लेकर स्वयं भी गया तो उन्होंने कह दिया सबसे पहले कि आप किसी का भी आदेश लाए, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद मैंने कहा कि सर मेरी माताजी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपका सेटलमेंट करा देता हूं, मामले को भूल। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक की है। चित्रकूट धाम मंडल में कराए जा रहे पर्यटन विकास के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत 84 करोड़ रुपए से ज्यादा की 31 पर्यटन परियोजनाओं पर विमर्श हुआ है, जिसमें शामिल पर्यटन विभाग को 27 परियोजनाओं में चित्रकूट की 15, बांदा की 6, हमीरपुर की 3 तथा महोबा की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ, हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके ये चर्चा हुई है और चर्चा में जो अगले कार्य लिए जाने हैं
और खासकर चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद के परिप्रेक्ष्य में उन सब पर विस्तृत चर्चा होकर निर्णय लिया गया है और ये कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें, ये सरकार का प्रयास है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आई है प्रदेश में और माननीय मोदी जी की सरकार देश में आई है, तब से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को लोग जानने लगे हैं और कई 100 करोड़ रुपए देकर के हमारे चित्रकूट का विकास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उसकी समीक्षा आज माननीय मंत्री जी ने किया है और विस्तार से चर्चा किया है। जो काम पूरे हो गए थे उनको हैंडओवर करने के लिए, जो काम अधूरे हैं उनको जल्द पूरा करने के लिए और नए प्रपोजल हम लोगों ने दिया है उनको उन्होंने मंजूरी दिया है और जल्द ही उनका भी पैसा जारी करेंगे। खबर सीकर से है, जहां पर जिले के दो थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में गर्भवती महिला प्रियंका पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसकी मौत से लोगों में भारी आक्रोश है। जयपुर में उपचार के दौरान प्रियंका की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में थोत थाने के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये जो दोहरे हत्याकांड की घटना एक निर्मम तरीके से चाकू मारकर पूर्व सुनियोजित तरीका से और योजनाबद्ध तरीका से ये हत्याकांड को अंतिम अंजाम दिया जाता है। हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 101, धारा 108, धारा 75 लज्जा भंग, बदनीति के इरादे से और धारा 3-5 सुनियोजित और आपराधिक षड्यंत्र रच के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस को हम ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की जाए ताकि समय पर इसके साक्ष्य जुटाए जा सकें। और सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। यतीश्वरानंद जी आज के कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इसका सुंदर आयोजन किया है, युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विक्रम भुल्लर जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री द्वय श्री मुलायम सिंह जी, दीप सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर श्री राजीव शर्मा जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रतिभा मेहता लूथरा जी, गौरव कौशिक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी चौहान, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री श्यामवीर सैनी जी समेत सभी आए हुए, हमारे सभी दायित्ववान सभी महानुभाव, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, बड़ी संख्या में आए हुए विभिन्न विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधि, महाविद्यालयों विद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज से, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, और कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में जो पूरा का पूरा भगवामय हो रहा है, सबके सर पर पगड़ी बंधी हुई है, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और सच कहूं तो आप जैसे युवा ऊर्जावान साथियों के बीच में जब भी मैं आता हूं, मैं स्वयं भी ऊर्जा से भर जाता हूं। आप सबसे बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप सभी युवाओं के चेहरों पर जो मैं चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास देख रहा हूं, वो इस बात का साक्षी है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को
न केवल आधुनिक ज्ञान दिया बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया और इस शैक्षणिक संस्थान से यहाँ से और रुक करेंगे खबरों का। मिर्जापुर में एक बाकी बच्ची का सर कुत्ते के नोचने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय ये हादसा हुआ बच्ची घर के बरामदे में लेटी हुई थी। मां घर के बाहर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान मौका पाकर कुत्ते ने मासूम बच्ची को दबोच लिया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब मां दौड़कर आई तब कुत्ता बच्ची को छोड़कर भागा। बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मां शारदा मंदिर परिसर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों में नशों के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। रीवा जोन साहब के निर्देश पर पूरे रीवा संभाग के सभी थाना और चौकियों में आज एक बार फिर लगातार चौथे माह पुलिस जन चौपाल का आयोजन किया गया है। आज मैहर जिले के सभी थानों में एक दिन का जन चौपाल आयोजित है। मैं यहाँ आज देवी जी में जन चौपाल में शामिल हुआ हूँ। इन चौपालों का उद्देश्य जनता से रूबरू होना है, जनता के बीच में परिचर्चा करके मुख्य रूप से जो पुलिस संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना है, उनका समाधान कैसे हो। पवित्र नगरी में हमारे मैहर धाम में पुलिस वालों के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखे गए, मैं ये कहती हूँ बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह लोगों से जुड़ाव बनेगा पुलिस वालों का, वो जनता के बीच में आएंगे तो लोग अपनी समस्याएं खुल के उनके सामने रख पाएंगे। नहीं, पुलिस बल का डर वैसे भी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा है। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दबते रहते हैं, डरते रहते हैं, उनसे भागते रहते हैं। खबर डिंडौरी से, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ा एक कथित विभागीय मैसेज पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल संदेश में दावा किया गया कि जिले के स्कूलों में किसी भी पत्रकार या बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही स्कूल परिसर की फोटो और वीडियो बनाने तथा मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी या बाइट देने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वायरल मैसेज में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी स्कूल की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। इस संदेश के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नहीं लिया गया है, न कोई ऐसा फरमान जारी किया गया। अभी कहाँ से आया है ये, इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो इस पर क्या कोई कार्रवाई आगे? मैं अपने उच्च अधिकारियों से मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में कि कहाँ से ऐसे वायरल है, कौन सा है। खबर बेमेतरा से, जहां पर उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को जनसेवक की भावना से कार्य करते हुए बेमेतरा को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के निर्देश दिए हैं। समिति की बैठक और उसके बाद जिले की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। जीवनदीप समिति में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
जनरेटर खरीदी से लेकर अन्य उपकरणों की खरीदी, दवाइयों की खरीदी, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय जीवन दीप समिति की बैठक में लिए हैं। खबर बलरामपुर से, जहां जिले के रघुनाथ नगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कबलपुर में सार्वजनिक मांग पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के डेहवार तक जाने वाले शासकीय रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया, जिससे पूजा पाठ और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार शासन द्वारा देवस्थल से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए सेटलमेंट की शासकीय भूमि पर सार्वजनिक पार्क छोड़ा गया था। आरोप है कि गाँव के 3 लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य पर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। समस्या है कि चौरा हम लोग के पूर्वजों का देन है, बनाया हुआ है। पूर्वज लोग डेथ हो गए, उसके स्थान पर हम लोग गांव के काम करते हैं, चौरा का भैया बरुआ का भी काम करते हैं। और हम लोगों के लिए रास्ता आने जाने के लिए जो गवर्नमेंट सप्लीमेंट की भूमि जो थी रास्ता, उसमें अतिक्रमण कर करके राम ललित, सुभाष और रामचंद्र बैजनाथ के द्वारा पक्के का निर्माण बनाया जा रहा था। जिस समय हम वार्ड रघुनाथ नगर जाकर तहसील में इसका स्टे आदेश जारी कराया। हम लोगों को ये परेशानी है कि हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बहुत हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हमारे पुराने रास्ता जो था वो बंद हो चुका और दूसरे का बगल में उत्तर में दूसरे का पट्टा है, दक्षिण में दूसरे का पट्टा है, तो अपने पट्टे में कोई जाने नहीं देगा। तो यही हम लोगों से विनय है कि शासन सरकार हम लोग को रास्ता हम लोग को देने के लिए कृपया करें। खबर कबीरधाम से, जहां लोहारा थाना क्षेत्र में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतका के प्रति द्रोणाचार्य वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पत्नी किरण वर्मा के चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सिंगारपुर में 16 जुलाई को किरण वर्मा का शव खेत में ट्यूबवेल के पीछे मिला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पति द्रोणाचार्य वर्मा के बयानों में विरोधाभास सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस से आरोपी ने अपना हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जुलाई को थाना लोहारा क्षेत्र में सिंगारपुर के रहने वाला द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की आशंका से उसका सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी। इस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला समझ में आने पर बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार विवेचना के दौरान में उसके पति पर शक संदेह का था, लेकिन चूंकि स्पष्ट नहीं होने पर लगातार मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की जा रही थी और गांव वालों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब वो मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने हत्या करना स्वीकार किया है और उसके पति को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो असर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोटद्वार के अमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत के अनुसार के गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नाराजगी जताई है। बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गांव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो डेवराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर ताड़ीवाला रोड क्षेत्र में नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन्स डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से 700वें वर्ल्ड रिकॉर्ड यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल बैटमैन डॉक्टर बीरेन दवे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वृशाली रणधीर और दीप्ति शाह सहित कई लोग मौजूद रहे।
आगरा के राजा मंडी स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कभी सैकड़ों छात्रों से गुलजार रहने वाला ये विद्यालय महज 12 छात्रों तक सिमट गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ करीब 20 वर्षों से अस्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। बिजली न होने से पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित है, जबकि स्कूल परिसर में बंदरों का आतंक अलग से परेशानी बढ़ा रहा है। विद्यालय में 6 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य सहित कुल 7 शिक्षाकर्मी तैनात है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीमा सिंह का कहना है कि बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिला है। यहाँ पर क्लासेस तो लगभग 12 हैं और छात्र संख्या यहाँ पर बहुत शून्य के बराबर ही है, बहुत कम है यहाँ पर छात्र संख्या। छात्रों की संख्या लगभग 12 है यहाँ पर इस समय। और अध्यापक यहाँ पर मुझे मिला के फिलहाल में 7, हम लोग 7 हैं, 6 टीचर हैं और 1 मैं प्रिंसिपल। ऐसे माध्यमिक में 7 हैं। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते और उसमें पढ़ने नहीं आ रहे, जिससे कारण यहाँ की संख्या छात्रों की 12 ही रहेगी, ऐसा क्या है? सबसे मेन कारण तो यहाँ बिजली का ना होना है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक थोड़ा सा बच्चे डर के मारे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। हल्द्वानी में गौ संरक्षण को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। करड़ी सेरा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र राणा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गौ माता की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही सरकार से गौवंश के संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। जो गत कितने वर्षों से निरंतर चल रहा है, बहुत ही दुखद है, विडंबना है कि क्या इतनी गौरक्षा है पूरे हल्द्वानी में, पूरे नैनीताल के अंदर इतनी गौरक्षक है क्या? हमें रुद्रपुर से आना पड़ा है, रामनगर से आना पड़ा है क्या? सबसे बड़े पागल यहाँ पे जोगिंदर राणा, सूरज चौधरी, विराट आर्य, राधे, यही सब लोग हैं। ये देवों की भूमि है उत्तराखंड। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार और ऐसी धर्मनगरी और देवों की भूमि से जानने वाला देवभूमि उत्तराखंड, और इस देवभूमि में गौ हत्या, इस गौ हत्या पर विराम लगे। सोनभद्र के दुधी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने जा रहे जिलाधिकारी झरचेत गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने गुरमुरा के पास सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को तड़पता देख अपना काफिला रुकवा दिया। दोनों अधिकारी तुरंत वाहन से उतरकर घायल का हालचाल लिया और अब तो स्कॉट वाहन से उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। साथ ही बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।